छिंदवाड़ा वाली नागपुर कन्या नारगोल शस्त्रार्धाम निवासिनी प्रतिष्ठान निवासिनी दिल्ली निर्मल धाम निवासिनी आत्म साक्षात्कार अनुभूति प्रदायिनी विश्व सहज योग प्रदायिनी विश्व निर्मला धर्मदायिनी विश्व वंदिता सर्व पूजिता जगत जननी निर्मला सहज योगिनी निर्मला प्रेम मूर्ति निर्मला साक्षात श्री आदि शक्ति साक्षात श्री महालक्ष्मी माता जी श्री निर्मला देवी की माता जी श्री निर्मला देवी की जय हो। जय श्री माता जी। सहज योग ध्यान क्यों करना चाहिए? यदि विवेकपूर्ण ज्ञान से युक्त मानव जन्म को व्यर्थ चेना नहीं है तो आत्म साक्षात्कार अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। सहज ध्यान अनिवार्य है क्योंकि 66 करोड़ जीवों में मानव जन्म बहुत पुण्य करने के बाद ही प्राप्त होता है। इस जन्म को सार्थक बनाना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? हम मंदिर, गोपुरम, तीर्थ यात्राएं करते रहते हैं। यह भगवान के सानिध्य तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी चढ़ने के समान है। लेकिन जब तक हम अंतिम सीढ़ी नहीं चढ़ते तब तक हम भगवान के सानिध्य के करीब नहीं पहुंच सकते। यह होने के लिए पहले हमें अपनी वास्तविकता को जानना चाहिए, अपने भीतर मौजूद आत्मा को जानना चाहिए। सदाशिव का प्रतिबिंब उस आत्मा में, आदि शक्ति का प्रतिबिंब कुंडलिनी शक्ति के रूप में हमारे भीतर मौजूद दिव्य शक्ति को जानना चाहिए, यानी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। आत्मा को जानकर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर की दुष्ट गुण मिट जाते हैं, अहंकार समाप्त हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है और नशे की वस्तुएं छूट जाती हैं। गांव से दूरी। इस सहज योग के माध्यम से भगवान की शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित होनी चाहिए। प्रेम, करुणा, सत्य, धर्म, पवित्रता, क्षमा जैसे सद्गुण हमारे भीतर विकसित होंगे। भ्रम और माया जैसे अज्ञान दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण द्वारा कही गई योग की बात का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योगियों की रक्षा नहीं होगी, इसका अर्थ यही सहज योग है। अपने आप को जानना ही इसका अर्थ है। अपने भीतर मौजूद दिव्य शक्ति को पहचान कर ध्यान करना चाहिए। हम मोक्ष के योग्य बन सकते हैं। यही सहज योग ध्यान है। अन्य योगों और सहज योग में क्या अंतर है? तो सहज योग में कुंडलिनी जागृति, आत्मा परमात्मा, चैतन्य लहरी का अनुभव अर्थात भगवान की प्रेम की अनुभूति होती है। किसी भी अन्य योग में यह अनुभूति नहीं होती। वह कुंडलिनी जागृति नहीं है। यही सहज योग ध्यान है। मनुष्यों को भी आत्म साक्षात्कार और चैतन्य की अनुभूति प्राप्त करके अपना जीवन सुखमय बनाना चाहिए। यही भगवान का अंतिम निर्णय है। ये पूरी तरह निःशुल्क है।